और गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर प्रतिबंध जो लगा था उसे हटा दिया है। 58 साल पहले तत्कालीन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की आरएसएस की शाखाओं और उसकी गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई। आरएसएस ने जहां इस फैसले का स्वागत किया, वहीं विपक्ष इस पर हमलावर नजर आ रहा है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर लगी उस पाबंदी को हटा लिया गया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रम में जाने पर मनाही थी। केंद्र सरकार के कर्मचारी अब आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारी अब संघ के किसी भी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने 58 साल से लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। आपको बताएं कि इससे पहले हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश जैसे राज्य सरकारों ने भी इस पर प्रतिबंध खत्म कर चुके हैं। यानी कि एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी अब चरम पर आ गई है। केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने इस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। आरएसएस ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। तो अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले को गलत बताते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। कौन सी आरएसएस जिस पे महात्मा गांधी की हत्या पर संदिग्ध भूमिका के कारण प्रतिबंध लगा था, फिर बाद में वो प्रतिबंध हट गया, पर पिछले 60 साल से ज्यादा प्रतिबंधित रहे, सरकारी कर्मचारी न अटेंड कर सके। तो अब आज 10 साल तो भाजपा रही, अटल जी रहे, कांग्रेस सरकार रही, किसी ने ये छूट नहीं दी। फिर आज आरएसएस को छूट मिली है, तो कल दूसरे सांप्रदायिक संगठन कुछ वो भी कहेंगे कि जब उनको मिली तो हमें मिलो। तो क्या करना है, सरकारी कर्मचारी को निष्पक्ष नहीं रखना। नड्डा साहब ही तो बोले थे कि हमें उनके राजनीतिक समर्थन की जरूरत नहीं, हम ऐसे जीत जाएंगे, यानी वो पॉलिटिकल है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है। जयराम रमेश ने लिखा, 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने ये बैन लगाया था, जिसे 58 साल बाद केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर हटा लिया। इसके साथ ही जयराम रमेश ने लिखा है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने प्रतिबंध हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम पर न सिर्फ प्रतिबंध लगा हुआ था, बल्कि शामिल होने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।